आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं किस खंडर जगह पर हूँ, पर ये कोई खंडर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम है तोहफे वाला गुंबद। नाम सुन के तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही कोई आलीशान जगह होगी, तभी इसका नाम तोहफे वाला गुंबद है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस जगह पर चलने में भी मुश्किल हो रही है उसका क्या इतिहास होगा। जैसे कि अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। ये जगह मौजूद है शाहपुर जाट में, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कैफ़े, स्टूडियोज़ और डिज़ाइनर स्टूडियोज़ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मौजूद है ये जगह जो माना जाता है कि पहले एक मस्जिद थी। क्या था इसका इतिहास और क्यों है ये इतनी बुरी कंडीशन में, आइए जानते हैं। तो जैसे आज हम मौजूद हैं तोहफे वाला गुंबद में, तो जगह को देख के नाम कुछ हमें मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम ही क्यों है? तोहफे वाला गुंबद इसका नाम है नहीं है, ये इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। कुछ लोगों ने इसका नाम, आसपास के इलाके के लोग इसे तोहफे वाला गुंबद कहा करते थे। क्यों कहते थे, कैसे कहते थे, इसकी कोई कहानी नहीं है। इसको थाने वाला गुंबद भी कहते थे आसपास के लोग, कुछ लोग तो। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर नाम और ज़्यादा अच्छा लगने वाला नाम था वो तोहफे वाला गुंबद ही है। और जब इंटरनेट, सोशल मीडिया का दौर आया तो सबने उस नाम को उठाना शुरू कर दिया उस ज़माने में भी, और आसपास के लोग तो पहले से ही इसे तोहफे वाला गुंबद कहते थे। तो तोहफे वाला गुंबद इसे इसलिए कहा जाता है और कोई ख़ास वजह इसकी है नहीं, वरना ये एक मस्जिद है। इसके आर्किटेक्चर से समझ में आता है कि एक मस्जिद है। इसका काम नमाज़ पढ़ने के लिए होता रहा था। पर अगर हम मस्जिद के हिसाब से देखें तो ये जगह थोड़ी हमें छोटी नज़र आती है, तो यह तो ये किसी की प्राइवेट जो घरों में लोग अपने खोलते वैसी थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप इसे एक मस्जिद के तौर पर देखें तो ये जगह थोड़ी छोटी है, बहुत इम्पोजिंग नहीं है। और एक और ख़ास बात है कि इसकी फोर्टिफिकेशन हुई है, यानी कि किला नुमा दीवारें हैं इसके चारों तरफ, तो ये भी है। लेकिन साथ में एक लंबा सा दालान भी है। तो इसकी दो तीन वजह हो सकती हैं। एक तो एक बड़ा हिस्सा इसके स्ट्रक्चर का डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी मस्जिद तो कभी भी नहीं रही होगी। ये किले का पार्ट है। मतलब अगर आप देखें तो जो सिरी जो शहर है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया है, ये उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर ही आप शाहपुर जट को देखते हैं, और ये शाहपुर जट में मौजूद है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत ही कॉमन, ये तो नहीं कह सकते कि पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन उस तरीके की आम मस्जिद नहीं है जो बाज़ार में आम आदमी चलते फिरते जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है या तो थोड़ा सा रॉयल फैमिली या किसी पर्टिकुलर ख़ास तरीके के लोग अपने आसपास उन्होंने एक छोटी बस्ती के लिए, कम लोगों के लिए उन्होंने एक मस्जिद बनाई हो। इसका एक बहुत ज़्यादा चांस है। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि सिरी फोर्ट वॉल के पास है, जिसे दिल्ली का दूसरा शहर ऐसे कुछ कहा जाता था, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है सिरी फोर्ट वॉल? जी, सिरी फोर्ट बेसिकली सिरी का शहर, दारुल खिलाफा भी उसे कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था जब मंगोल इन्वेजन दिल्ली पर शुरू हुए। तो उस दौर में उन्होंने महरौली की तरफ होती थी, जो कैपिटल होती थी, उसे शिफ्ट किया और इधर की तरफ लेकर आए। और वो जो शिफ्ट किया उन्होंने कैपिटल को उस दौर में, उस कैपिटल शिफ्ट करने से पूरा का पूरा, ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी चीज़ होती थी, किला बनता था, महल बनते थे, पूरा का पूरा एक तरीके से शहर बसता था। कम्युनिकेशन लाइंस ऐसी तो होती नहीं थी, कार वगैरह नहीं होती थी। तो अगर आप देखें तो महरौली और शाहपुर जट की दूरी काफ़ी देर की दूरी है। तो ये दो अलग अलग कैपिटल सिटी थी। पहले महरौली है, महरौली के बाद अगला शहर ये बसा। इसी तरीके से बाद में शाहजहाँ जब बनवाएंगे तो शाहजहानाबाद, जो कि आज पुरानी दिल्ली कहलाती है, वो बनवाएंगे। तो इस तरीके से बाद में लुटियंस दिल्ली भी बनेगी, जो अंग्रेज़ बसाएंगे, जो कि एक दूसरी जगह मौजूद है जहाँ पर आज के टाइम में हमारे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन एट्सेट्रा होते हैं। तो ये एक तरीके से सेंटर ऑफ पावर थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि 13th सेंचुरी के एंड और 14th सेंचुरी की शुरुआत में।
सर, जिस जगह अभी हम मौजूद हैं, शाहपुर जट जो जगह है, कहा जाता था कि एक ट्रेडिशनल विलेज थी जहाँ जाट कम्युनिटी रहती थी। ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ ये बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इसके बारे में एक छोटी सी बात, ये दिल्ली का बनना और दिल्ली के अर्बनाइजेशन पर एक नज़र डाली जाए तो आप इस बात पर गौर करेंगी कि दिल्ली बेसिकली बहुत सारे किले हैं और उनके आसपास छोटे छोटे गांव हैं। गांव की जो इतिहास हैं वो अलग अलग वजह से हैं। बहुत सी बार वो इस वजह से हैं कि कुछ ख़ास तरीके के लोग कुछ ख़ास जगह रहते थे, लेकिन वो सब गांव हैं। जैसे मुनीर का एक विलेज था, हौस ख़ास एक विलेज है, या फिर ये सब बेसिकली छोटे 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 गांव थे। तो दिल्ली में आपको दो तरीके की जगह मिलती हैं। इवन लुटियंस दिल्ली के टाइम भी बहुत सारे गांव जो थे वो एक्वायर किए गए थे, शायद आपको ये बात मालूम हो। तो ये छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो भी आपको जितना भी अर्बनाइज्ड एरिया मिले वो ज़्यादातर गांव का इलाका है। अब आते हैं शाहपुर जट पर, और यहाँ पर जाटों की आबादी बहुत थी। दिल्ली के आसपास अगर आप देखें तो कौन कौन है, आपको गुड़गांव, नोएडा और आपका गाज़ियाबाद, अगर आप इन इलाकों में जाएं तो यहाँ पे गांव के लोग होते हैं जाट, गुज्जर, मेवाती। तो यही लोग लगभग आपको यहाँ पर भी ट्रांसलेट होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसी इलाके में पड़ता है। तो ये जाट, शाहपुर जट इसके नाम से नज़र आता है, या शाहपुर जाट जो भी आप कहें। तो ये उनका इलाका था, लेकिन जब वक्त आया, लोगों मतलब एक्सपेंड की दिल्ली ने, तो यहाँ पर एक तरीके से फ़ैशन हब बना। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बुटीक्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, यहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, यहाँ पर सब कुछ है। तो उन सब ने धीरे धीरे यहाँ पर घर लेना शुरू किया। ज़्यादातर ये रेंटेड प्लेसेस हैं। अभी भी यहाँ की जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है, ये घर के ओनर वही लोग होते हैं, लेकिन बाकी सबके पास ये रेंटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे उन लोगों के शोरूम होते हैं, यहाँ पर कई बार उनके घर भी होते हैं, उनसे रिलेटेड पूरी वर्कफोर्स यहाँ रहती है। तो ये शाहपुर जट इस तरीके से अर्बनाइज हुआ है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो साउथ दिल्ली के जो थोड़ा एलीट कहे जाने वाले इलाके हैं, ये उसमें से एक है। जैसे अभी आपने बोला कि एलीट कहे जाने वाले इलाकों में से एक है, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें बदली हैं। जैसे आपने बताया स्टूडियोज़ वगैरह हैं, तो आपको नहीं लगता इस जगह को बेहतर बना के प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ? ये तो शायद ज़रूरी था, और शायद पिछले कुछ दिन में यहाँ पर ऐसा हुआ भी है। अगर आप देखें तो 1 या 2 साल पहले जो लोग इस इलाके में आए, कुछ हिस्टोरियंस ने, ये हेरिटेज वॉक के लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर गार्ड नहीं थे, यहाँ पर अंदर कुत्ते होते थे, और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि हम अंदर नहीं गए क्योंकि इतने कुत्ते थे। लेकिन आज जब हम आए तो यहाँ पर एक बेसिक साफ़ सफाई भी थी, यहाँ पर अंदर गार्ड भी थे, गार्ड साहब अपनी मुस्तैदी पर थे। उसके अलावा यहाँ पर अंदर कुत्ते नहीं थे, एक बेसिक है। और गार्ड साहब का भी ये कहना था कि लोग यहाँ आते नहीं हैं, हम पहले हैं पूरे दिन में जो यहाँ आए हैं। आसपास के जो ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं वो ज़रूर आते हैं, अपने ब्रेक के टाइम आते हैं, थोड़ा बहुत चहलकदमी करते हुए सिगरेट वगैरह पीते हैं और चले जाते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई नहीं आता है। ये तो सच्चाई है, लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा सुधार होना चाहिए। इसका थोड़ा सा प्रमोशन होना चाहिए। जो टूरिज़्म की बुक्स होती हैं, जब टूरिस्ट आते हैं दिल्ली में तो उन्हें इस बारे में बताया जाना चाहिए। और ये एक अच्छी जगह हो सकती है। अगर कोई हिंदुस्तान के बाहर से मान लीजिए दिल्ली आ रहा है तो उसे हम दिखा सकते हैं एक ही जगह पर भारतीय ड्रेसेस बाहर बुटीक्स में बिक रही है, और साथ में उससे भी पुरानी सभ्यता जो कि यहाँ पर एक तोहफे वाले गुंबद के तौर पर, और आसपास और भी जगहें हैं शाहपुर जट में या फिर सिरी फोर्ट के आसपास, तो वो जगहें भी उन्हें प्रमोट की जाएं कि हम एक साथ उन्हें दिखाएं कि भारत का एक सफ़र है। लगभग 800 साल का इतिहास एक गली में आपको देखने को मिलता है। एक तरफ आप 21वीं सदी के कपड़े ख़रीद रहे हैं, एक तरफ आप 14वीं सदी के शुरुआत में बनी हुई मस्जिद देख रहे हैं। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए थे शाहपुर जाट में मौजूद तोहफे वाला गुंबद में, जहाँ के हालात देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपको यहाँ आना है या नहीं। ऐसी इतिहास से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन इथार्थ के साथ अमीना माजिद।